पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कशीदगी हुई है उसका जो स्टॉक मार्केट पर असर पड़ा है, फिर सोना आपको पता है कि मजीद महंगा हो गया है। अब आपने ले लिया सोना? लिया तो नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट की हुई है सोने में? इतनी ज्यादा फैन हूँ नहीं सोने की। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन क्या है, जो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको बहुत शौक है सोना खरीदने का, उनको क्या करना चाहिए, एंड देन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडर्स जो हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये जानने की कोशिश करते हैं एक एक्सपर्ट से। हमारे साथ अब ज्वाइन कर चुके हैं हमें अदील अजहर, माहिर मईशत भी हैं, स्टॉक को बड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं, उनसे मजीद समझने की कोशिश करते हैं। अदील, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, वैसे तो बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं है डेफिनेटली किसी भी मुल्क की, स्पेशली पाकिस्तान की इकोनॉमी को जांचने के लिए कि अच्छा परफॉर्म करिए या बुरा परफॉर्म करिए, बट स्टिल इट इज़ एन इंडिकेटर, तो हमें इसको देखना पड़ेगा। 3 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ, एक दिन में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन उसके बावजूद जब मार्केट का इख्तिताम हुआ, दिन का इख्तिताम हुआ, तो मार्केट 1200 पॉइंट्स गिर चुकी थी। ये तजाद जो हमें नजर आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जो हमें नजर आ रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच आयशा एंड आलम फॉर हैविंग मी ऑन एयर। ग्लैड टू हैव यू। मार्केट के वॉल्यूम्स का मार्केट की डायरेक्शन से कोई ताल्लुक होता नहीं है। मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा भी हो सकता है और उसमें शेयर की वैल्यू जो है वो कम भी हो रही होती है। मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो सकता है, उसमें शेयर की वैल्यू बढ़ भी जाती है, जिसको आप फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट कहते हैं। सारी बातें ये तफसीलात हम बाद में कभी हैंडल कर लेंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि देयर इज नथिंग टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट 3 बिलियन शेयर्स ट्रेडेड यस्टरडे। क्योंकि उन 3 बिलियन में से 2 बिलियन शेयर्स जो ट्रेड हुए हैं ये 2 कंपनियों में हुए हैं, जिसमें एक वर्ल्डकॉल है और दूसरी के इलेक्ट्रिक है। और ये दोनों कंपनियां जो है ना, कोई बहुत हाईली कैप कंपनियां, यानी कोई 2-3 बिलियन डॉलर कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां नहीं है। ये वो शेयर होते हैं कि जिनको हम एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लोगों को बोलते हैं कि जरा ऐसे शेयर से बच के रहा करें, बिकॉज इनमें बहुत वॉलिटिलिटी होती है। सो ये जो इतना वॉल्यूम हुआ, इसकी वजह ये 2 मोस्टली शेयर थे। बाकी ब्लू चिप कंपनीज है उसमें नॉर्मल ट्रेडिंग। मैं आपसे यही पूछने लगी थी, पैनिक तो नजर नहीं आ रहा ना हमें स्टॉक मार्केट में, जो कहा ये भी जा रहा था कि शायद सरमाया निकाला जा रहा है, शेयर्स जो है वो फरोख्त कर रहे हैं तेजी से, तो पैनिक की सूरत हाल तो नहीं है ना? नहीं जी, पैनिक की सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है और हमें ये बात समझनी पड़ेगी। बल्कि आजकल तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम यही चल रहा है कि सरमाया अपना निकाल के मैं लगाऊंगा कहाँ पे। देखिए, जो इन्वेस्टर है उसको तो पैसा अपना कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है ना, उसको अपने करंट अकाउंट में बैंक में तो पैसा रखना नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे सोना बड़ा महंगा हो गया, सोना वाकई बड़ा महंगा हो गया। और सोने का जो बहुत बड़ा मसला होता है वो सोने की सप्लाई का भी होता है ना, कि मैं सोना तो लेना चाहता हूँ लेकिन मार्केट में सोना अवेलेबल ना हो, तो फिर मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसा कोई पैनिक नहीं है मार्केट में, ये बात समझने की जरूरत है। बल्कि मैं हमेशा हर एक को ये एडवाइस करता हूँ और मैं आपकी ऑडियंस को भी इसी बात का एडवाइस करूंगा कि प्लीज हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट। उसको किसी 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीने के बुनियाद पे ना देखें। Just look at your market on a year basis, on a 3-year basis, on a 5-year basis। और अब जब आप उनको देखते हैं इतने बड़े होराइजन के साथ, तो फिर आपको अंदाजा ये होता है कि कोई और एसेट क्लास ऐसी है ही नहीं जो आपको स्टॉक मार्केट वाले रिटर्न। तो अदील, हम ये समझे कि ब्लू चिप कंपनीज जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, यानी कि बेहतर एक स्टेबल उनको रिटर्न्स मिल रहे हैं। ये बताइए कि इस वक्त जो शॉर्ट टर्म एग्जिट किया है, स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स की अगर हम या इन्वेस्टर्स की हम बात करें, तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होगा, दे विल कम बैक, अभी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं? एल्गोरिदमिक जो एक ट्रेड होता है वो हमें नजर नहीं आ रहा, ये मार्केट मैनिपुलेशन नहीं है? नहीं, मार्केट मैनिपुलेशन, एल्गोरिथमिक ट्रेड, ये तो देखिए, एल्गोरिथमिक ट्रेड तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इतनी डेप्थ है ही नहीं कि ये चीजें इसमें हो सके। और जहां तक मार्केट मैनिपुलेशन का ताल्लुक है, देखिए मार्केट मैनिपुलेट होती है लो कैप शेयर में, जो चंद एक शेयर के नाम हर थोड़े दिनों में आप सुनते रहता है। ये कंपनी का नाम मैंने ले भी लिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो कुछ हमारे एथिक्स ये कहते हैं कि कंपनियों के नाम आमतौर पे अब जितने भी सुनने वाले हैं ना, वो सोशल पे जाएंगे और जाकर ना पीछे करके सुनेंगे उसको रिवर्स करके। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग स्टॉक मार्केट में हमारी जहाँ रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है कि मैं किन कंपनी की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हमेशा सेम रहती है। देयर आर सम ब्यूटीफुल कंपनीज इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। मतलब अभी आप देख लीजिए, कुछ कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट आना शुरू हो रहा है। And some of these companies are paying excellent dividend। अच्छी कंपनियां, स्टेबल कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर है, सीमेंट है, इवन फर्टिलाइजर जो कि इस वक्त थोड़े प्रेशर में है, वो भी अच्छे डिविडेंड्स, रीजनेबल डिविडेंड्स दे रहा है। तो प्लीज डोंट लुक इनटू कंपनीज जिनके शेयर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता हो। अच्छी बड़ी कंपनियों में जाइए, उनकी माशाल्लाह कैपिटलाइजेशन अब इतनी बड़ी हो गई है कि उनके शेयर की प्राइस को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता।
अच्छा, एक तो है ना स्टॉक एक्सचेंज का मामला, एक दूसरी तरफ एफबीआर ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया है। ये जो फैसला किया गया है, इसके आप क्या असरात देख रहे हैं? देखिए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में हमेशा एक पॉलिटिकल जो है वो उसको के तौर से उसके पॉलिटिकल एक पाकिस्तान एक लेवरेज अपना इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान पे। अगर आपको याद हो, इससे पहले जब नेटो का ऑपरेशन अमेरिका में अफगानिस्तान में चल रहा था, तो पाकिस्तान और इफ यू रिमेंबर सलाला चेक पोस्ट पे उन्होंने हमारे फौजियों को शहीद किया था, तो पाकिस्तान ने नेटो की पूरी जो कंसाइनमेंट थी वो रोक दी थी। अब तो हमारे 15 साल 14 साल हो गए उस वाकये को। फिर अफगान जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात और वाकयात खराब हो रहे होते हैं, सो हमेशा पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड वाला जो है वो लेवरेज अपना इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए। देखिए, इसमें पाकिस्तान का तो जो ट्रांजिट पे हमें वैसे भी आपको पता है कि वो कोई बहुत ज्यादा वी डोंट मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट थिंग। ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान का इससे होता है, बिकॉज याद रहे ये बात कि कराची पोर्ट जो है दैट इज, देखिए इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की चाबहार पोर्ट बनाने के लिए और बंदर अब्बास वगैरह भी ईरान में पोर्ट्स अवेलेबल है, लेकिन ईरान के थ्रू ट्रेड इस तरह पॉसिबल नहीं है बिकॉज देयर आर सैंक्शंस ऑन दीस प्लेसेस। you're completely right। लेकिन अदील, आप तो बेहतर जानते हैं कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है या कहीं की भी स्टॉक मार्केट, वो स्पेकुलेशन पर बहुत ज़्यादा बेस करती है। कहीं से भी कुछ भी स्पेकुलेशन आ जाती है तो फौरी तौर पर इन्वेस्टर्स जो है अपने पैसे निकाल लेते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह की जब खबरें आती है और इन्वेस्टर तो बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखता है कि न्यूज़ क्या आ रही है, तो उस वक्त भी फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली जब इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेता है स्पेकुलेशन की वजह से? देखिए दो अलग बातें यहाँ पे होती हैं। एक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो स्कर्मिशेस या जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, उसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते के आगाज में देखा था। तकरीबन 4,500 पॉइंट की जो है वो कमी हुई थी। लेकिन जैसे ही हालात थोड़े से आपको लगा कि सीज फायर हो रहा है और कतर इंटरवीन कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर कर दी कि मैं, आपने देखा अगले दिन मार्केट 7,000 पॉइंट बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जो थोड़ा बहुत भी लोग शेयर बेच के निकले होंगे वो अगले दिन मार्केट आ गए थे। व्हाट दैट टेल्स यू अबाउट द मार्केट? There is nothing fundamentally wrong। हमारी मार्केट की वैल्यूएशन अभी भी बहुत लो है। There is a lot। That's why I said कि ये बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को मापने के लिए। इन द एंड जल्दी से ये बता दीजिएगा अदील कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स या हेजिंग टूल्स जो हैं फिर इस सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए वो क्या हो सकते हैं? देखिए, हेजिंग के लिए अगर आप देखना चाहें, गोल्ड इज वन। गोल्ड को हमेशा सेफ हेवन जो है वो माना जाता है इन तमाम चीजों के हवाले से। मैं अभी भी यही समझता हूँ, मैं बड़ा स्ट्रांगली समझता हूँ दैट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में अभी भी कुछ इस तरह के शेयर्स हैं कि जिनको आप एक लॉन्ग टर्म व्यू रख के हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर को खास तौर से, देखिए हमारा यही सजेशन होती है कि प्लीज आप एक लॉन्ग टर्म व्यू रखा करें। ये 1 महीना 2 महीने नहीं। अगर आप वाकई अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो द ऑप्शन दैट यू अवेलेबल इज कमोडिटीज, गोल्ड है, सिल्वर है। आप अगर फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहते तो आप मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। बट आई थिंक गोल्ड एक गोल्ड लें कैसे, गोल्ड महंगाई बहुत हो गया है। दूसरा ये लॉन्ग टर्म की जो आप बात करें अदील, इन्वेस्टर्स हैव टू हैव बैकबोन फॉर दैट, लॉन्ग टर्म तक उसको रखने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अदील अजहर हमारे साथ मौजूद थे और आई होप आप लोग जितने भी इन्वेस्टर इंटरेस्ट रखते हैं कि उनको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, उनको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी कि बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक आपने घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं